नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान राम के एक ऐसे पूर्वज की कहानी सुनाने वाले हैं जो अपनी एक कामना के कारण, अपनी एक ख्वाहिश के कारण स्वर्ग और धरती के बीच लटक गए थे। ये राजा कौन थे और इनकी वो कौन सी कामना थी जिसके कारण इन्हें स्वर्ग और धरती के बीच लटकना पड़ा था, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान राम के एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा सत्यव्रत। जब इनकी उम्र हो गई, यानी कि ये वृद्ध हो गए, तो इनको अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, या इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और अपने पुत्र के हाथ में पूरा राजपाट दे दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में कई पुण्य काम किए थे, इसलिए ये स्वर्ग के भागीदार भी थे। लेकिन इनकी ये कामना थी कि ये सशरीर स्वर्ग में जाएं। अपनी इसी कामना को लेकर सत्यव्रत ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे अपनी कामना कही कि वो सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उनकी इस बात को गलत माना, यानी कि उन्होंने कहा कि ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है और आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि आपका सशरीर स्वर्ग में जाना सही नहीं है और ना मैं ये काम करूंगा। यानी कि वशिष्ठ ने ये काम करने के लिए मना कर दिया सत्यव्रत से कि वो सशरीर स्वर्ग में पहुंच सकें। जब गुरु वशिष्ठ ने सत्यव्रत से सशरीर उनको स्वर्ग में भेजने के लिए मना कर दिया, तो सत्यव्रत गए वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के पास और उन्होंने अपनी ख्वाहिश शक्ति से कही। लेकिन जब शक्ति को ये बात पता चला कि उनके पिता ने पहले ही सत्यव्रत को मना कर दिया है सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए, तो उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। आपको बता दें कि त्रिशंकु का अर्थ होता है निराधार लटके रहना, और इसीलिए सत्यव्रत का एक नाम त्रिशंकु भी पड़ गया था। शक्ति के श्राप के बाद सत्यव्रत वन वन भटकने लगे और वन में उनकी मुलाकात हुई ऋषि विश्वामित्र से। सत्यव्रत ने अपनी पूरी बात ऋषि विश्वामित्र को बताई। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही ऋषि थे, लेकिन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, यानी कि विश्वामित्र जो है वो वशिष्ठ को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। सत्यव्रत ने जब पूरी बात बताई कि कैसे गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया उन्हें सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए, तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं आपको सशरीर स्वर्ग में भेजूंगा। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने तप बल से सत्यव्रत को स्वर्ग में भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, पूरा उन्होंने खाका तैयार कर लिया था। धीरे धीरे विश्वामित्र के तप के बल से सत्यव्रत स्वर्ग की ओर जाने लगे, लेकिन देवताओं ने उनको, यानी कि इंद्र आदि देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में नहीं आने दिया और वो बीच में ही लटक गए। इसके बाद विश्वामित्र और देवताओं के बीच में वार्तालाप हुआ। विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि आप सशरीर जो है सत्यव्रत को स्वर्ग में आने दें, लेकिन देवताओं ने कहा कि सशरीर स्वर्ग में आना संभव नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति सशरीर पहुंच गया स्वर्ग में, तो हर कोई फिर स्वर्ग में अपने शरीर के साथ आना चाहेगा और इससे स्वर्ग और धरती के बीच का जो भी संतुलन है वो बिगड़ सकता है। विश्वामित्र को ये बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने सत्यव्रत को ये वचन भी दिया था कि वो सशरीर उनको स्वर्ग में पहुंचाएंगे। और इसके बाद विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत के लिए एक अलग स्वर्ग का निर्माण किया था, और ऐसा माना जाता है कि ये जो सत्यव्रत का स्वर्ग है आज भी वो धरती और स्वर्ग के बीच में लटक रहा है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि सत्यव्रत, जिनको त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है, आखिर क्यों उनको धरती और स्वर्ग के बीच में लटकना पड़ा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।